साथियों मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज। साथियों आज भीम आर्मी जय भीम संगठन ने बहुत बिहार को जो कब्जा कर रखा है अबोध लोगों ने, उसके लिए DM कार्यालय पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए साथियों ज्ञापन देकर ये बाहर आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। मान्यवर ज्ञापन हो गया आपका जी, कैसा सब सारा हमारा किस उपलक्ष्य में आपने ज्ञापन दिया? मैंने बौद्ध गया बिहार महाबौद्ध विहार के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया है DM कार्यालय आकर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के नेतृत्व में काम करने का उपलक्ष्य रहता है हमारा। एनी टाइम 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। हालांकि इस जो बौद्ध गया मंदिर में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने जो हमारा कब्जा कर रखा है हमारे महापुरुषों की धर्मस्थल को, उसको मुक्त कराने के नेतृत्व में हमने ज्ञापन DM साहब को दिया है। अब आगे चलकर देखते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर आगे अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम इससे ही बड़ा, अभी तो हमने छोटा मोटा प्रोग्राम किया था ज्ञापन देने के लिए, अगर नहीं सुनवाई होती है तो मैं अब इतना बड़ा रोड शो करूँगा कि ये मनुवादी सरकार को हिला के रख दूंगा। भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है बहुत मजबूती से अपने नेतृत्व में काम कर रहा है। दिल्ली प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आदमी अच्छे को हिलाने का प्रयास करता है, क्योंकि लोग हमारे पास प्रशासन के लोग पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि सर आपका टाइम टेबल कब का है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रस्ताव पीछे हटने वाला नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्य है वो उसको हम हासिल करने का प्रस्ताव हमारा रहेगा और रहा है और करेंगे, क्योंकि इस नेतृत्व में हमारे कई कारवा जगह जगह हमारे जिला अधिकारी पदाधिकारी सारे काम में जुटे पड़े हैं। और आज सब जगह हमारे कार्यकर्ता भीम आर्मी जय भीम संगठन के सारे DM कार्यालय में ज्ञापन देने की नेतृत्व में वहाँ पहुँच चुके हैं और हमने तो देखे आ चुके बाहर और अच्छे से स्वीकार किया, हमसे अच्छे से बात भी की। तो वहाँ तो काफ़ी दिन से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आंदोलन चलेगा। और बीच में उठा भी दिया था। वो उनका काम उठाने का नहीं है, वो उठा तो एक डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वहाँ अम्बेडकरवादी हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक कसम खाई है, या तो मरेंगे या मारेंगे। लेकिन बौद्ध विहार हम अपना सब जगहों पे, जैसे देखो क्रिश्चियनों के धार्मिक स्थल पे क्रिश्चियन बैठे हुए, पोप बैठे हुए जी जी, और हिंदुओं के पे ब्राह्मण बैठे हुए, ठीक है। मुस्लिमों के जितने भी मस्जिद है वहाँ सारे इनके मुस्लिम बैठे हुए जी। फिर क्या कारण है ऐसा जो बौद्ध विहारों पे ये ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है? इसमें कारण कुछ नहीं है, कुछ हमारे सामाजिक लोगों का थोड़ा ढीलापन है। वो थोड़ा अब समझ में आ रहा है लोगों को कि अब हमारे महापुरुषों की विचारधारा को ये जाते मतलब जो मनुवादी सरकार जब से आई है तब से ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा प्रयास नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि हमारा समाज 75% जागरूक हो चुका है, क्योंकि लोग अब जागरूक होने से पता चलता है कि हमारे महापुरुष की विचारधारा क्यों दबा रहे हैं ये लोग। इसके नेतृत्व में अब धीरे धीरे जागरूक होगा और जागरूक होने के कारण हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारे 84 बौद्ध धर्म है इस ब्रह्मांड के अंदर, उन्होंने सब पे कब्जा कर रखा है किसी के नाम से। किसी तिरुपति बालाजी, केदारनाथ, विश्वनाथ, फलाने ढिमके सारे नाम से उन्होंने कब्जा कर। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं ये सब बौद्ध विहार हैं आपके हिसाब से? जी, हमारे ये 84 स्तूप हैं जो हमारे बौद्ध विहार हैं। महाराजा अशोक सम्राट जी की देन है। जब बौद्ध धर्म उन्होंने जब सारी लड़ाइयाँ छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उस तब उन्होंने उनके नेतृत्व में बनवाए थे। और उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के लोगों ने हमारी महापुरुषों की विचारधारा को दबाने के चक्कर में हमारे महापुरुषों को तरह तरह के उनमें जाड़ी लटका के, किसी की लिपस्टिक लगा के, किसी का करके उनको हमारे देवी देवता बना के तैयार कर दिया हमारे महापुरुषों को। ये मान्यवर क्या कारण है कि ये 2-4 साल में इतने लोग बुद्ध करने लग गए? क्या मतलब स्कूलों में तो बुद्ध को इतना पढ़ाया नहीं गया? ये क्या कारण है ऐसा? ये समाज में जो इतनी व्यवस्था हो रही है ये क्यों हो रही है? पत्रकार जी, ये आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है, भारत बौद्ध देश है। मुगल 800 साल राज कर गए, 200 साल अंग्रेज कर गए। किसी ने भी और
बौद्ध विरासत को ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन ये यूरेशियन भीख मांगते हुए कटोरा छाप एंटीनाधारी यूरेशियन जब से भारत में आए, इन्होंने बौद्ध विरासत को धोखे से, कपट से, हर तरीके से और बौद्ध विरासत को समाप्त करने का शुरुआत की। ये हमारे जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे, यही आज प्रचलित ब्राह्मणवादियों मनवादियों के मंदिर हैं। मान्यवर, आपकी संख्या बड़ी कम नज़र आती है। ये कम नहीं है कि जहाँ दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक कितना होता है। ये क्या आदमी जागरूक नहीं है, समाज, या मतलब क्या जागरूकता? देखो, जागरूकता वाली बात ऐसी है, देखो कुछ लोग ऐसे हमारे लोग ही अपने लोगों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आप समझदार हो, आपको भी पता है, पर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो जाम में फंस गए हैं, जाम में से निकल नहीं पाए। अब ज्ञापन हो गया आपका? ज्ञापन हो गया, शांति प्रूफ हो गया हमारा ज्ञापन। डीएम साहब को हमने दे दिया ज्ञापन, शांति प्रूफ हमारा जो प्रोग्राम था वो हो गया। अच्छी बात। मानवर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। कहना चाहता हूँ कि जो विश्व गुरु हैं भगवान बुद्ध, वो हमारे पूरे संसार के अंदर माने जाते हैं लाइट ऑफ इंडिया, और भारत के लोग भी बुद्ध के धर्म को मानते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, चाहे मतलब कहने का ये है कि हमारा देश बौद्ध में था और बौद्ध में भारत पर कब्जा कर लिया गया, घर मकानों पे कब्जा किया गया और ज़मीनों पे कब्जा किया गया। आज तो घर घर में देखते हैं तो हम ये ये धार्मिक हिंदू लोग जी वो हिंदू इसलिए राग अलाप रखा उन्होंने क्योंकि ये बौद्ध में भारत है, इसको बौद्ध में भारत को ख़त्म करना चाहते हैं और आपस में जो भाईचारा है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। बागेश्वर धाम जी देखो, पूरा हिंदू करते घूम रहे हैं। जी वो जागरूक नहीं है। जो लोग जागरूक हुए हैं आज के समय में, वो जान चुके हैं कि हमारा मूल इतिहास क्या है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, वो भी भगवान बुद्ध का ही चिन्ह है। और आगे मैं क्या कहूँ कि जो भी हो रही हैं इस तरह की हरकत है सामाजिक तत्वों के द्वारा, जो अपना एक तरीके से आतंकवाद कहिए, आप किसी के घर में जा कर के और वहाँ आप कब्जा करेंगे तो ये एक आतंकवादी संगठन का ही काम हो सकता है। वो हिंदू भी नहीं है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो सीधे तौर पर उनको आतंकवादी ही कहा जा सकता है। हमारी मांग है सरकार से कि इस पे ध्यान देना चाहिए और जो आपस में बटे हुए हैं वो बटे हुए नहीं रहेंगे, एक विचारधारा में आ जाएंगे। जो बौद्ध में विचारधारा है उसी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि शासन से इसी तरह का आह्वान है कि बौद्ध में भारत और बौद्ध राष्ट्र यही हमारे लिए सर्वोपरि है। मान्यवर, कैसे समझाएंगे समाज को? सर, समझाने में तो एक मोटी सी बात है, सरकार के लिए भी और वैसे भी जो जिस धर्म का है तो उसको वो स्थान दे दिया जाए। मुस्लिम मस्जिद के अंदर हैं, आपको मालूम है, चर्च में कौन है ये मालूम है, गुरुद्वारे में उनके हैं। तो हमारे लिए ही ऐसा कष्ट क्यों कर रही है सरकार? हमारे धर्म स्थल हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? आखिर क्या कारण है? सरकार क्या भ्रमित कर रही है क्या ये पूरी जनता को? आखिर ये हमारे समाज से क्यों डरती है? क्यों हमको ये गौतम बुद्ध का स्थान नहीं दिया जा रहा है? आप बताइए, ये हमारे लोगों से ही क्यों डरती है? जब हम लोग इकट्ठा होकर कहीं चलते हैं तो इनको एकदम डर लग जाता है। नहीं, ये डरते हैं ये लोग कितनी एक हो जाए। भारत के अंदर ये कितनी जनसंख्या होगी बौद्धों की? सर, बौद्धों की तो बहुत जनसंख्या भारत में, क्या वर्ल्ड में भी है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग शांति के प्रतीक है। हम आंदोलन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा हक हमें दे दिया जाए। तो साथियों, ये थे राष्ट्रीय भीम संगठन के कार्यकर्ता जो डीएम कार्यालय पर अपना ज्ञापन देकर आए हैं। आज बोध गया बिहार में जो ब्राह्मणों ने जो बोध गया को कब्जा कर रखा है। आप देख रहे हैं साथियों, बहुजन इतिहास, RBS न्यूज़। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।